एक अंधेरी रात की खौफनाक कहानी। 1980 की बात है। एक बस्ती में रहने वाली औरतों ने मिलकर आपस में मशवरा किया कि वो शहर के एक ज़ियारत पर जाकर अपने अपने मिन्नतों को अपने रब के सामने रखेंगे, दिल की आरज़ू को अल्लाह के बारगाह में पेश करेंगे। बहुत सारी औरतों ने इस बात पर राज़ी हो गई। अब कोई दिन मुकर्रर करना था। इसके लिए अब किस और दिन फिर मिलने की बात हुई, क्योंकि घर में खानदान वालों से भी सुलह मशवरा करना था। दूसरी तरफ खेत में फसल भी तैयार हुआ था। अगले 3 दिन बाद औरतें फिर से पानी लेते वक्त नदी के किनारे आपस में मिले। सब औरतों ने अगले महीने ज़ियारत पर जाने मशवरा दिया। ये अक्टूबर का महीना था। लोग जमींदारी से फारिग हो जाए हैं। फिजा का मौसम का आखिरी मरहला में कुछ वक्त के लिए देहात में किसानों को थोड़ी सी फुर्सत मिलती है। जब वक्त करीब आया तो औरतों ने तैयारियां शुरू कर दी। बच्चों को भी तैयार किया। देहात के कुछ जी इज्जत बुजुर्ग भी अब तैयार हुए थे। ये अकीदत और ईमान अफरोज लम्हे होते थे। अगले सुबह एक काफिले की सूरत में सारे लोग रवां हुए। पूरे देहात में खुशियां थी। हर किसी घर से एक या इससे ज्यादा काफिले में शामिल थे। लोग इनको देखने के लिए निकले थे। ये देहात शहर से बहुत दूर मौजूद था। गाड़ी 50 मील बाद ही मिल सकती थी। लोग पैदल चलते रहे। जोश और जज्बा भी बहुत था, मगर बच्चे अब थक चुके थे। शाम के 7 बजे काफिला मंजिल पर आखिरकार पहुंच गया। सब थके हुए थे, मगर सबसे पहले उन्होंने वुजू किया और नमाजें अदा की। खाना खाया और फिर रात भर शब बेदारी की और अपने अपने दिल के फरियाद अल्लाह के बारगाह में पेश की। ज़ियारत का दीदार तसल्ली से की। अगले सुबह दूसरे ज़ियारत का रुख किया। अपने नजर नियाज पेश की, तबरुकात हासिल किया और दूसरे चीजें भी खरीदी। सारा दिन इबादत और दूसरे कामों में मसरूफ रहे। तीसरे दिन के 3 बजे थे तो काफिले ने वापसी की तैयारी की। सब अफराद को जमा किया और फिर सब निकल पड़े। रात भर चलते रहे। पहाड़ियों के बीच में गुजर रहे थे कि अचानक सामने से एक आदमी जैसा कोई जाहिर हुआ। ये सिर्फ चेहरे से ही आदमी लगता था। सर पर एक चिराग लिया हुआ था। ये कभी पीछे से जाहिर होता था और कभी बुजुर्ग मर्दों ने काफिले को रोका। तमाम अफराद को कुरान और वजीफे पढ़ा। खुद काफिले के इर्द गिर्द हिफाजत के लिए खड़े रहे। अब मंजर और भी खतरनाक हुआ। ये मखलूक अब और भी ज्यादा हुआ। औरतों पर गशी तारी हुआ। काफिले में एक जवान भी था। वो सामने से रखवाली करता था। इस जोर से आवाज लगा दी और इनको ललकारा। इसने एक डंडा उठाकर एक मखलूक पर हमला किया। इस मखलूक ने जोर से चलाया। अफरातफरी मच गई, लेकिन जवान लड़ता रहा। इस बीच कुछ औरतों ने भी हौसला किया। कलमा हक पढ़ते रहे और रात के दोपहर इसी कशमकश में गुजारा। आखिरकार वो मखलूक गायब हो गए और काफिला फिर से रवाना हो गया। अब सुबह ये अपने देहात पहुंच गए। गांव में सब खुश थे, मगर रात का वाकया सुनकर सब परेशान हो गए। देहात के जवान बहुत गुस्से में थे। उन्होंने एक बड़ी जमात तैयार कर दी और इस जगह पर रात गुजारने का फैसला किया। जब वो इस जगह पहुंच गए तो आवाजें देती रहे और ललकार के हंसते रहे, मगर सामने से कोई नहीं आया। अब दूसरे दिन देहात वालों ने फैसला किया कि रात के दौरान सफर आगे से बंद किए जाए।